यसू के बाबरकत नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम लोगों की खिदमत में रेवरेंड फलक शेर का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। नाज़रीन, मैं ख़ास बात आपको ये बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद PMI टेलीविज़न प्रोग्राम कलाम हक फैसलाबाद से नशर होता। ये प्रोग्राम कलाम हक दुनिया में देखा और सुना जाता है। लोग घर बैठकर खुदा का कलाम सुनते हैं, निजात पा जाते हैं, बीमारियों से शिफा पाते हैं और खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि PMI टेलीविज़न, उसके चेयरमैन पास्टर डॉक्टर खालिद अमनाज साहिब और PMI टेलीविज़न की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस की बातें शेयर कर सकूँ। मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है, आप अपने बच्चों को भी अपने साथ बैठाएं और बाइबल मुक़द्दस में से खुद तलावत करें और कलाम सुनें। आज हम मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 7 आयतें कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। अजीज़ों, गौर से खुदा उनका कलाम सुने। मुकाशफा की किताब दूसरा बाब, पहली 7 आयतें। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। इफसस की कलीसिया के साथ ये बात हो रही है। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदानों को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकुलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। सब मिलकर कहें आमीन। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से जो तलावत हमने की है, मुकाशफा की किताब, मुकाशफा का मतलब है पर्दा उठाना, छुपे हुए भेद को जाहिर करना।
ये माजी, हाल और मुस्तकबिल की बातों पर निगाह करने की तरबियत देता है और ये तीनों ज़मानों में सुना और पढ़ा गया है। ये बताना चाहता हूँ, यूहन्ना रसूल जिसने मुकाशफा की किताब लिखी है, बाइबल मुकद्दस में ये इल्हामी किताब, नबूवती किताब है। सन 86 से 96 तक यूहन्ना रसूल को मसीह मसलूब की मुनादी करने की वजह से नीरो कैसर बादशाह ने एक हुक्म जारी किया था, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना। ये मसीह मसलूब की मुनादी करता, मसीह मसलूब की मुनादी करता करता सजाए मौत हुई और इसको पतमस के जजीरा में पहुंचा दिया गया। पहाड़ थे, पत्थरों के अंदर 90 से ज्यादा सालों की इसकी उम्र थी। और ये एक ऐसा रसूल है जो अपनी तबीही मौत मरा है। और ये भी बताना चाहता हूँ, यूहन्ना रसूल ने यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना के 3 खतूत और मुकाशफा की किताब, 5 किताबों का ये मुसन्नफ है। नीरो बादशाह के हुक्म को इसने रद्द किया और मसीह मसलूब अपने निजात दहिंदा यीशु की मुनादी दिन रात करता रहा। सजा तो बर्दाश्त की और बादशाह ने इसलिए पतमस के जजीरा में भेजा, ये कभी वापस ना आएगा, यहीं मर जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन याद रखें, जिस यीशु मसीह के साथ यूहन्ना का तल्लुक है और मेरा और आपका भी तल्लुक है, उसी ने फरमाया है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुकाशफा की किताब आप पढ़ें, पहला बाब 17 आयत में, जब ये अफसुर्दा, परेशान, उदास था, एक शख्स जिसका नाम यीशु मसीह है, यह शख्स दुनिया के गुनाहों से उनको रिहाई देने के लिए आया है। लिखा है कलाम मुकद्दस में 17 आयत में, मुकाशफा की किताब पहला बाब 17 आयत, गौर से सुनिए। जब मैंने उसे देखा, मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, कहा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और मैं जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। पतमस के जजीरा में दिलासा दिया है, तसल्ली दी है, इत्मीनान दिया है। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। फिर लिखे है, और मौत और आलमे रवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। ये मसीह खुदावंद है जो यूहन्ना आरिफ को पतमस के जजीरा में तसल्ली और इत्मीनान दे रहा है। अगर आप मुनादी करने वाले हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, आज से, कल से, सालों से कर रहे हैं, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ खाते हैं ज़मानों से, हालात से। याद रखें, हालात आपके साथ हो या आपके खिलाफ हो, आप मसीह मसलूब की मुनादी करें तो आएगा आपको तसल्ली, इत्मीनान
चैन बख्शेगा कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब दिनों बाद जिंदा रहूंगा। इफसस की कलीसिया से हमने विरद पढ़ा है, तलावत की है। बताता चलूं, इफसस की कलीसिया तरतीब के लिहाज से पहली कलीसिया है। मकाशफा की किताब में 7 कलीसियों का जिक्र है और ये कलीसियों, 7 कलीसियां तुर्की में मौजूद थीं। अब भी कई एक कलीसियों के थोड़े थोड़े निशान दिखाई देते हैं। शायद जो तुर्की में जलजला आया है सारे निशान मिट गए हों, क्योंकि शहर बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, तो दोबारा शायद उनका नाम जिंदा किया जाए। इफसस की कलीसिया मुकाशफा के इल्हाम के मुताबिक पहली कलीसिया है और ये 7 कलीसिया है और 7 कलीसियों का आपस में 25 से 30 मील का फर्क है, फासला है। 25 मील या 30 मील एक दूसरे से दूर है। लेकिन याद रखें, इफसस की कलीसिया को रूहुल कुद्स ने ये लिखवाया है। यहां अन्ना आरिफ ने इसको लिखा है। 19 आयत में लिखा है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। क्यों? आने वाली नस्लों के लिए यह तरबियत याफ्ता किताब हो। मेरा पैगाम नस्ल दर नस्ल से जारी रहे। लिख ले। तो क्या कहा इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को? इफसस की कलीसिया को पैगाम ये लिखा गया। दूसरी आयत को अगर हम देखें, मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, पहली बात, और यह भी कि तू बदों को, बदकारों को, बदियों को, बद परस्तों को, गुनाह को देख नहीं सकता। तारीफ की है, हौसला दिया है इफसस की कलीसिया को, उन लोगों को। लिखा है, तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमाया, झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। ये पैगाम है इफसस की कलीसिया के लिए। तू दिन रात मेरे लिए दुख उठाता है, मुसीबत उठाता है, अंजील का पैगाम, खुशखबरी लोगों तक लेकर जाता है। ये अच्छा है, हौसला है, तसल्ली है। मगर मुझको यह खतरनाक बात है, एक शख्स के लिए इल्हाम ये कहता हो, उसकी तारीफ करता हो, तू मेरे लिए मुसीबत उठाता है, दुख उठाता है, थका नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ये लफ्ज याद रखें, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। ये लफ्ज उस इंसान के लिए जो पैगाम देता, मुनादी करता, दूसरों के हौसले बढ़ाता, दूसरों को गुनाह के बारे में खबरदार करता, आप भी रह गया। मसीह मसलूब की मोहब्बत को खो बैठा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत कम होने लगी। रसूल ने उनको खबरदार किया है, बेदार किया है, होशियार किया है। बस
ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। बेदार किया, सजा नहीं दी, अभी बचाना चाहता है खुदा। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। इसमें मैं और आप आम लोग भी शामिल हैं। इस बात को पढ़कर, सुनकर, देखकर हमें खबरदार होना चाहिए। हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। पौलुस रसूल कहता है वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, लेकिन हमने पहली सी मोहब्बत खो दी है। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। लिखा है और तौबा करके मशवरा दिया है। खुदा हलाक नहीं करना चाहता, मारना नहीं चाहता, उसी मोहब्बत में आपको कायम रखना चाहता है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, तेरी मोहब्बत फिर से जिंदा हो जाए। तू मसीह मसलूब की सलीब को तकता रहे, देखता रहे, ताकि उसके दुखों को देखकर आप बेदार, होशियार हो जाए। लिखा है तौबा करके पहले की तरह काम कर। अब भी मौका है, भागना जाइए, रुक ना जाएं। बरे सगीर में एक मसीही शायर नज़ीर कैसर, उसका नाम है, हमारे दोस्तों में से एक दोस्त है। वो कहा करते हैं जिंदगी पैदल चलने का नाम है, जिंदगी पैदल चलने का नाम है, रुक ना जाए। इसी तरह रसूल ने कहा है ख्याल करके तू कहां से गिरा है, पहले की तरह काम कर, तौबा कर। लिखा है तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। ये बड़ी खतरनाक बात है। ख्याल करके तू कहां से गिरा है, तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू पहले की तरह काम ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर, लिखा है तेरे पास आकर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दानों को उसकी जगह से हटा दूंगा। मेरे अजीजों, अगर ये लफ्ज़ यहाँ लिखा होता कि मैं तेरे चिराग दानों को मिटा दूंगा, तो फिर आपके लिए बर्बादी थी, खतरनाक हालात थे आपके लिए। लिखा ये है मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दानों को हटा दूंगा, या इस जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दूंगा। ये नहीं लिखा कि मिटा दूंगा। खुदा आपकी बर्बादी नहीं चाहता, तबाही नहीं चाहता, चाहता है कि मेरे साथ जिंदा रहें और खुदा की बादशाही के लिए आप काम करें। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम हक। ये खास बात मुझे और आपको सीखनी है। अगर हम वापस चले गए हैं, गिर गए, हट गए हैं, कोशिश करें, होशियार करें। मशवरा दिया गया है, लिखा है अगर तू तौबा करके पहले की तरह काम ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदानों को उसकी जगह से हटा दूंगा, मिटा नहीं दूंगा। खुदा आपको हलाक करना नहीं चाहता। फिर यह भी लिखा है अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू अनुकूलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिनके कान हों, किसके कान है मुझे नहीं पता, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, झूठी तलीम, गुनाह, लालच, बेहयाई, बुत परस्ती, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है
फल खाने को दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के फिरदौस में जाकर ज़िंदगी के दरख्त में से खाएं और पिएं? लेकिन याद रखें अजीज़ों, बहुत से लोग कहते हैं और सुना भी गया है कि मुकाशफा की किताब ना पढ़ें। क्यों? ये किताब पढ़ने से डर लगता है, खौफ आता है। कई लोग तो इस तरह भी मुकाशफा पुट्ठा पै जाता है। काम पुट्ठे ना करो, काम गलत ना करो। मुकाशफा कुछ नहीं कहता। अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़े, पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुन रहे हैं, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। मुकाशफा पढ़ने से तो आप मुबारक होते हैं, खुशहाल होते हैं। कलाम आपको मुबारक देता है अगर आप शरीयत की किताब पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं। तो आप कहते हैं मुकाशफा ना पढ़ें, डर लग रहा है। डर नहीं लगता है, अपने गुनाहों का डर है। मुकाशफा की किताब पढ़ने से कोई डर नहीं लगता। मुकाशफा की किताब ये कहती है, अगर आप शरीयत की किताब को पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब को पढ़ते, सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो फिर आप क्या है? मुबारक है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, बस ख्याल कर, 5 आयत में बड़ी बात है, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है। तू अपने आप पर गौर कर, ख्याल कर कहाँ से गिरा है। पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है आपने। आपने अपने आप पर गौर करना है, दूसरों को नहीं बताना कि तेरे अंदर ये गुनाह है, तेरे अंदर ये बदी है, तू बुत परस्ती कर। अपने आप पर ख्याल कर, तू कहां से गिरा है। अगर तौबा करके पहले की तरह काम करेगा तो यकीनन खुदा आपके चिरागदानों को रोशन रखेगा। तरीकियों में, अंधेरों में आप उजाला होंगे, आपकी रोशनी दूर तक दिखाई देगी, आपने चिरागदान जलते रहेंगे। फिर आप खुदा के फिरदौस में जाकर उस दरख्त में से फल भी खाएंगे, अगर आप इन बातों पर गालिब आएंगे जो खुदा के खिलाफ हैं। मेरे अजीजों, इफसस की कलीसिया के लिए ये चैलेंज था। उनको बेदार करने के लिए ये कहा गया, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। मेरे अजीजों, आप अपने आप पर, अपने ख़ानदान पर, गली मोहल्ले पर, कलीसिया पर गौर करें। अगर कोई शख्स मसीह की मोहब्बत से दूर जा चुका है, आप मसीह की मोहब्बत में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करें, मसीह की मोहब्बत के करीब लाएं, मसीह की सलीब के करीब लाएं, ताकि उसकी आंखें और कान खुल जाएं कि मसीह मसलूब ने मेरे लिए सलीब पर जान दी है। मैंने जो मोहब्बत की है उसी में कायम और दायम रहना चाहता हूँ। मुझे जो खिदमत मिली है, मैं जी भर कर अपने ख़ानदान के साथ ये खिदमत जारी और सारी रखूँगा। मेरे अज़ीज़ों, अपने आप पर ख्याल करें, दूसरों पर ख्याल करें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि आपके चिराग दान जलते रहें। इसराइल का खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। मिलकर कहें आमीन।